बेटा पेज नंबर आपका नेक्स्ट 141 है, 141 है। इसमें शेर नंबर आपके पास जिगर मुरादाबादी का 4 है। जिसे रौनक तेरे कदमों ने देकर छीन ली, जिसे रौनक तेरे कदमों ने देकर छीन ली रौनक, वो लाख आबाद हो उस घर की वीरानी नहीं जाती। हमारे पास रौनक का मायने आपके पास आ रहा है जी चमक, ठीक है, ताजगी। रौनक का मायने क्या है? ताजगी, चमक। और यहाँ पर वीरानी का मायने क्या आ जाएगा? उदासी। हवाला है शायर के कलाम की खुसूसियात, जो 2 हेडिंग मेंशन करने के बाद नेक्स्ट तीसरे हेडिंग से आप काम करेंगी हले लुगत में हमारे पास रौनक, चमक, ताजगी, मुराद खुशी आ जाएगा, ठीक है। और वीरानी का मतलब उदासी। आपके पास इसका अगली हेडिंग मफहूम क्या है जी? कि ए महबूब तेरे आने से, तेरे आने की वजह से घर में रौनक आ गई है, और तेरे जाने से रौनक ख़त्म हो गई है। यहाँ पर आपके पास के मफहूम या नसरी तरतीब या नसर, कि तुम्हारे कदम पड़ने से जो घर में रौनक आई थी, बहार आई थी, खुशी आई थी, वो तुम्हारे साथ ही चली गई है। तुम्हारे जाने से जो घर वीरान हुआ, ठीक है, यानी महबूब के चले जाने से घर वीरान हो गया है, वो लाख आबाद होने के बावजूद भी आबाद नहीं होता। ये आपके पास मफहूम है। मरकज़ी ख्याल आपके पास एक ही लाइन का हम लिखेंगे, महबूब की जुदाई आशिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। महबूब की जुदाई आशिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो बेटा तशरीह भी इस शेर में शायर ने दिल की वीरानी का जिक्र किया है, दिल की उदासी का जिक्र किया है। कि शायर जो हैं वो बताते हैं कि महबूब के चले जाने के बाद आशिक का दिल वीरान हो जाता है, उदास हो जाता है। तो कहते हैं कि जब महबूब आशिक के यहाँ आता है, उसके घर में कदम रखता है, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। उस महबूब ही की हस्ती उसके लिए बहार है, चैन है, सुकून है, खुशी है, उसकी दीदनी होती है, उसका घर बारौनक हो जाता है। लेकिन जब वो घर से चला जाए महबूब, तो वो भरा पड़ा घर आशिक को वीरान लगने लगता है। बकौले शायर, उनके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत, उनके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत, ना वो दीवार की सूरत है ना दर की सूरत। ये एक और शायर कहते हैं, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो गोया यहाँ पर शायर बता रहे हैं कि मेरे घर में तो, यानी शायर कहते हैं कि जब महबूब घर में कदम रखे तो दुनिया जहाँ की खुशियाँ, बहारें मेरे आंगन में सिमट आई हैं, मगर जैसे ही तूने कदम मेरी चौखट से बाहर रखा है, साथ ही सारी खुशियाँ और रौनकें भी ले गया है। अब मैं इस घर में वो खुशियाँ वापस लाने की लाख कोशिश कर चुका हूँ, मगर जो बहार, जो रौनक, जो रंग तुम्हारे आने से थे, उनके सामने हर रंग फीका लगता है। बकौले शायर, तुम सामने क्या आए एक तरफा बहार आई, तुम सामने क्या आए एक तरफा बहार आई, आँखों ने मेरी गोया फ़र्दों से नज़र देखा, आँखों ने मेरी गोया फ़र्दों से नज़र देखा। तो एक आशिक की बड़ी हसरत होती है कि उसका महबूब कभी उसे मिलने चला आए, मगर ये शहादत उसके नसीब में नहीं होती। वो बड़ा खुश नसीब आशिक होता है जिसका महबूब उससे मिलने उसके घर आए, और उसे यूँ लगता है जैसे आसमान से बरसने वाली सारी खुशियाँ उसके दामन में डाल दी गई हैं। चार सू से रंगो नूर की बरसात होती नज़र आती है। घर के दरो दीवार फूलों से सज चुके होते हैं, मगर जैसे ही एक आशिक
جو ہے وہ عاشق کے گھر سے محبوب جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو عاشق کی ساری خوشیاں جو ہیں وہ رخصت ہو جاتی ہیں، بہاریں روٹھ جاتی ہیں، رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، اسے ہر طرف ویرانی نظر آتی ہے، اجڑا ہوا گھر نظر آتا ہے، گھر ایک ویران کھنڈر بن جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ اور بقول شاعر یہ آپ کے پاس شعر آتا ہے جی: بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو اس شعر کا ایک مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب اپنے دل کے گھر کے اجڑنے کا ذکر کرتا ہے، دل وہ گھر ہے جہاں محبوب کی یادیں رہتی ہیں، محبوب اگر محبت سے پیش آئے، جفا چھوڑ کر وفا کرے، یعنی اردو ادب کا جو محبوب ہے وہ ہر جائی ہے، وہ اپنی بے وفا ہے، اپنی بے وفائی کو چھوڑ کر وفا کرے، بے رخی چھوڑ کر عنایت کرے، ہجر کو وصل سے بدل دے، تو عاشق کے لیے آنگن میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ ایک ایسا دل جسے محبوب کی محبت کا لطف مل چکا ہو، پھر وہ سکون کہاں پاتا ہے۔ شاعر بھی محبوب کی بے وفائی کے بعد دل ایسا اچاٹ ہوا ہے کہ اب کسی چیز میں ان کا دل نہیں لگتا، ہر وقت کھویا رہتا ہے، بے چین اور بے قرار رہتا ہے، لاکھ آباد کرنے کی کوشش کے باوجود بھی آباد نہیں ہوتا۔ بقول شاعر: مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، یعنی جوش قدح سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ یا ایک اور شاعر کہہ رہے ہیں: اب نہ تراوت چمن اب نہ وہ زینت بہار، اب نہ تراوت چمن اب نہ وہ زینت بہار، تیرے بغیر زندگی میں تیرے بغیر زندگی میں رونق زندگی نہیں۔ یہ بیٹا آپ کے پاس تشریح تھی، حاصل کلام اس میں آپ کے پاس آ جائے گا کہ شاعر نے بتایا ہے کہ محبوب کی مہربانی سے عاشق کی دنیا میں بہار آ جاتی ہے گھر میں، اور اس کے چلے جانے سے جدائی کی جو کیفیت ہے اس کے لیے ناقابل برداشت ہے۔